अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो अभी तक मैं आपको थोड़ा जर्नी के बारे में बता देता हूं कि जो स्टैटिस्टिक्स की जर्नी है, हमने जो एमसीक्यूज की जर्नी स्टार्ट की थी, हमने आज तक लगभग लगभग करीब 400 एमसीक्यूज सॉल्व कर दिए हैं। कितने वीडियोस में है? पिछले हमारे पास 16 वीडियोस है। और स्टैटिस्टिक्स के वीडियोस तो उतने बड़े नहीं आपने देखे होंगे, 10-12 मिनट, 5 मिनट भी कोई है, 7 मिनट भी है। तो 400 एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए और वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप रोज दो दो लेक्चर्स, तीन तीन लेक्चर्स भी देखोगे एमसीक्यू के, बहुत ही फायदा आने वाला है आप सबको। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम अच्छी स्पीड से जा रहे हैं और आप भी प्रिपरेशन कीजिए और अपनी स्पीड को बाजाबिता अपनी बना लीजिए। तो चलिए, आज का लेक्चर हमारे पास जो है, ये मैंने बोला था अभी, और आज 20 क्वेश्चंस होंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सर जी आप बहुत बोर करते हो, आप कितने एमसीक्यूज दिखाओगे? बेटा जी, अगर सीट निकालनी है, एमसीक्यू सॉल्व करके जाना है। एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए, ये उन बच्चों से पूछो जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का सारा पढ़ के गए थे, बट उन्होंने एमसीक्यूज नहीं लगाए थे, इसीलिए उनका पंचायत क्वालिफाई नहीं हुआ। तो एमसीक्यूज ही आपका सीट ला कर देगा। अगर एमसीक्यू सॉल्व किए, सीट मिलेगी। खाली कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओगे, एमसीक्यू नहीं देखोगे, नहीं, कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए कि आप एमसीक्यूज को देखो। मेरी चैनल पे आपको स्टैटिस्टिक्स के फिलहाल, मैथमेटिक्स के फिलहाल और कंप्यूटर के भी इसी के साथ साथ स्टार्ट करूंगा। इकोनॉमिक्स के थोड़ा लेट हो आ जाएंगे, लेकिन वो भी सारा हो जाएगा कवर। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं। आज हमारा कौन सा पार्ट है? दिस इज द पार्ट नंबर 7। किसका? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के एमसीक्यूज का। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का बेटा पार्ट नंबर 7 है। और ओवरऑल ये पार्ट नंबर 17 है एमसीक्यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आई होप। और ये स्टैटिस्टिक्स जो है एमसीक्यूज, ये सारों पोस्ट्स के लिए, जैसे जूनियर असिस्टेंट है, अगर उसमें वैसे तो नहीं है, जैसे जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है उसके लिए भी, जैसे मिसाल के तौर पर है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट उसके लिए भी, जैसे सब इंस्पेक्टर है उसके लिए भी, जैसे इंस्पेक्टर है वो पोस्ट भी है। अगर उसमें भी कहीं जहां पर भी आप इकोनॉमिक्स का पोर्शन देखोगे, जिस भी पोस्ट, जैसे नए पोस्ट जो आने वाले हैं, ठीक है, जैसे पटवारी वटवारी जो भी, अगर उसमें भी इकोनॉमिक्स का पोर्शन, स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन देखोगे आप, वहां पर भी ये एप्लीकेबल होगा। हर जगह आपको एमसीक्यूज हेल्प करेंगे। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अगर आप पहले चैनल पे नए हैं, आप सबसे गुजारिश है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। तो उसके बाद हम आज स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। द मीडियन ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ डेटा इज द वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स। बेटा जी, मीडियन कौन सा वैल्यू होता है? मीडियन, मैंने आपको बोला था मीडियन जो होता है ना, ये पोजिशनल मीन होता है, ठीक है। और मीडियन आपका बीच वाला वैल्यू होता है, मैंने पढ़ाया था। तो बीच वाला कहां पे लिखा है? द मिडल। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे। ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी गिवन as the value above which half of the values fall and below which बोलता है एक ऐसा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सर जी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तीन है, कौन कौन सा है? मीडियन है, सर जी मोड भी है, सर जी मीन भी है। तो इसका मतलब मैक्सिमा है ही नहीं, खत्म बात उधरी। ठीक है, फिलहाल हम रखते हैं इसी नहीं आएगा, चलो खत्म बात। गिवन एज, तो ये बोलता है एक ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी बताओ जिसमें अबो विच हाफ ऑफ द वैल्यूज फॉल, यानी अगर ये मिसाल कोई वैल्यू है, इसके अबो लेट्स सपोज 50 अगर फॉल करेंगे तो इसके नीचे भी 50 फॉल करने चाहिए, तो उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। पढ़ाया है, 1000 बार पढ़ाया है, लेक्चर्स में भी पढ़ाया है। मीडियन आपका सेंट्रल वैल्यू होता है, बीच वाला वैल्यू होता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज का मिडल नहीं।
आपका ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ये 51th इसमें होगा। अगर ये टोटल 100th है, 100 नंबर्स है, तो इसमें ये 51th पोजीशन पे होगा यार। ये 101 है टोटल में, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, 51th होगा। ये टोटल में कितने होंगे, 101 ऑब्जर्वेशंस। तो 101 ऑब्जर्वेशंस में जो 51th ऑब्जर्वेशन होगी वो आपका मीडियन होगा। तो इसका मतलब 51th ऑब्जर्वेशन के ऊपर 50 वैल्यूज है, 51th ऑब्जर्वेशन के नीचे 50 वैल्यूज है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बेटा जी आ जाएगा मीडियन, ऑप्शन नंबर सी। सर जी आगे चलिए। जी बेटा चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बेटा, व्हाट इज द मीडियन, आपको निकालना है मीडियन। मीडियन निकालना है फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ स्कोर्स। आराम से देख लो। सबसे पहले मैंने आपको 1000 बार कहा है, जब भी आपको डेटा, एक और बार कहता हूं, जब भी आपको डेटा वहां से देकर होगा, मीडियन के लिए सबसे पहले आप अरेंज करते हो या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन अब कंफ्यूज मत हो जाओ, एक ही ऑर्डर याद रख लो। लेट्स सपोज असेंडिंग ऑर्डर कर दो इसको। असेंडिंग ऑर्डर में 5 पहले आ जाएगा, 10 आ जाएगा, उसके बाद 14 आ जाएगा, नहीं 12 आ जाएगा, उसके बाद तो यहाँ पे लिखेंगे 12, उसके बाद 14 आ जाएगा, उसके बाद 19 आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पर आपका कौन सा होगा मीडियन। दो यहां से छोड़ो, दो यहां से छोड़ो, बीच वाला कौन आ गया, 12। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 23। इजी है कि नहीं है? लेकिन आगे चलते हैं, अभी अभी सारा बाकी है, अभी तो सारा बाकी है। द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 58। देखो ये बोलता है सम ऑफ, इसका मतलब हो गया सम ऑफ 10 नंबर्स डिवाइडेड बाय 10। इसका मतलब किसके बराबर है, 58 के। मीन देकर है उसका 58। इसका मतलब सम किसके बराबर आएगा, 58 इंटू 10 आएगा 580। अब बताता है इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 40, इनमें से मैं कह सकता हूं 40 प्लस सम ऑफ 9 नंबर्स इज इक्वल टू 580। आप बताओ फिर सम ऑफ 9 नंबर्स निकालना है ना, व्हाट इज द मीन। अच्छा आपको मीन निकालना है, चलो पहले सम निकालते हैं 9 नंबर्स का। सम ऑफ 9 नंबर्स किसके बराबर आएगा, 580 में से 40 काट लो तो 540 बचेगा। अब इनका मीन किसके बराबर आएगा, 540 डिवाइडेड बाई 9। तो 9 वन जार 960 जार। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ आपको लेक्चर्स समझ आ रहे हैं भी कि नहीं आ रहे हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 25 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बेटा आराम से देख लेना। ऑन हिज फर्स्ट बायोलॉजी टेस्ट, बायोलॉजी टेस्ट है, 5 बायोलॉजी टेस्ट, 5 पहले 5, बॉब रिसीव्ड द फॉलोइंग स्कोर्स। बॉब एक बंदा था, उसने बेचारे ने बायोलॉजी का टेस्ट दिए, 5 टेस्ट दिए। बेटा जी पहला उसको 72 मार्क्स मिल गए, दूसरा उसको 86 मिल गए, तो दोस्तों 92 भी मिल गए, 63 भी मिल गए, फिर लास्ट में 77 मिल गए। व्हाट टेस्ट स्कोर मस्ट बॉब अर्न। अब बोलता है बॉब को सिक्स्थ टेस्ट, ये सिक्स्थ टेस्ट होगा, सिक्स्थ टेस्ट पर बॉब को कितना लाना चाहिए, कितना इसका स्कोर होना चाहिए, ये निकालना है। सो दैट टोटल का जो एवरेज होगा इन छह छह के छह टेस्ट का वो 80 हो। इसका मतलब क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, सम ऑफ दीज, लेट्स सपोज इसको एक्स रखते हैं, लेट्स सपोज इसने सिक्स्थ में एक्स लाए नंबर, सिक्स्थ में इसको कितने लाने हैं नंबर एक्स, तो सम इसका सारों सारों का सम कैसे आएगा वो हम लिख सकते हैं ऐसे। तो एक मिनट इसको रब कर लेते हैं, तो इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ऐसे, सम यानी 72 प्लस 86 प्लस 92 प्लस 63 प्लस 77 प्लस x, है ना, ये सम है। लेकिन आपको मीन देकर है ना, मीन है, एवरेज है 80, तो डिवाइडेड बाय अब कितने हैं, ये 6 है, इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 80 के बराबर। अब बताओ बेटा किसके बराबर आ जाएगा, अगर आप ये सारा कैलकुलेट करोगे, कौन सा वाला, आप ये वाला सारा वाला कैलकुलेट करोगे, वहां से आप x आराम से निकाल सकते हो ना। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर आपको क्या निकला। आसान है बिल्कुल, मैंने आपको समझा दिया कॉन्सेप्ट कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो चलिए बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 26 पर। फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ द मीन एक्सेप्ट। इनमें से ये सारे डिसएडवांटेज है मगर एक के बगैर, मीन के। सर जी कौन कौन सा ऑप्शन, इट डज नॉट पॉजेस, देखिए पहला ऑप्शन है, खत्म बात। देखिए क्यों, डज नॉट पॉजेस द डिजायर्ड एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी। मैंने बोला था मीन, अगेन बोल रहा हूं, 1000 बार बोलूंगा ताकि आपको याद रहे, मुझे भी आपको भी 1000 बार कहने से याद रहता है ना। और हमें तो 1000 बार कहने से ही याद रहता है, हम तो
एक बार सुनने से हमको याद नहीं रहेगा, हम कहाँ मानेंगे। ओके बेटा, मैंने बोला था मीन जो होता है इट इज सब्जेक्ट टू फर्दर मैथमेटिकल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, अर्थमेटिक मैथमेटिकल इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट्स। इट इज एमिनेबल टू मैथमेटिकल फर्दर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, बट मी मोड और मीडियन नहीं होता। लेकिन इससे क्या बोला, इसमें अलजेब्रिक प्रॉपर्टी ये पॉजेस नहीं होती है, तो गलत है। इसमें तो होती है, कौन डिसएडवांटेज है इसकी। ये तो एडवांटेज है मीन की, ये डिसएडवांटेज नहीं है मीन की, एडवांटेज है। सिंपल सी बात है। क्लियर है बेटा कि नहीं है। चलो बेटा आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 27 बोलता क्या है। Which of the following is not a common measure? It is not a common measure of central tendency. जाहिर सी बात है, क्या मीन सेंट्रल टेंडेंसी है? हाँ है। क्या मोड सेंट्रल टेंडेंसी है? कॉमन है, कॉमन जो हमें यूज है, जो हमें पता है। क्या मीडियन का सेंट्रल टेंडेंसी है? हाँ। क्या रेंज सेंट्रल टेंडेंसी आपने देखी? नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लगाओ जल्दी लगाओ, ऑप्शन नंबर डी इसका है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है देयर आर टू मेथड्स ऑफ फाइंडिंग मोड इन डिस्क्रीट सीरीज। पढ़ाया था, पढ़ाया था, पढ़ाया था। एक मेथड होता है, याद रख लेना, एक मेथड होता है इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड होता है वो मेथड जिसमें आपको सीधे देखने से ही पता चले कि मोड क्या है। लेकिन 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 अब देखो, अब देखो, आपके पास डेटा है कुछ इस तरह, मिसाल 20 टू 30 में से फ्रीक्वेंसी है 30, ठीक है। 20 टू लेट सपोज 30 टू 40 में से फ्रीक्वेंसी है 30, और लेट सपोज 40 टू 50 में फ्रीक्वेंसी 20। अब यहाँ पे मोड क्या होगा? मोड यहाँ पे 30 एक हो गया इंस्पेक्शन से बताना। अगर यहाँ पे 30-40 होता यहाँ पे, तो आप बताते सीधे मॉडल क्लास ये था 30 to 40। मगर यहाँ पे मैंने बोला दोनों के दोनों क्या है 30, ये भी 30 ये भी 30। अब यहाँ पे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। वो हम किस मेथड से ढूंढते हैं, उसको बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड से। तब हम मोड निकालते हैं ग्रुपिंग मेथड से। बस हमें ग्रुपिंग मेथड पढ़ना नहीं है, लेकिन इतना याद रखो कि ग्रुपिंग मेथड कौन सा मेथड है, किसका मेथड है, कौन सा मेथड है, किस चीज के लिए लगता है। तो इसका मतलब दो मेथड्स है, एक तो है इंस्पेक्शन मेथड, एक तो है ग्रुपिंग मेथड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप मैंने आपको ये समझा दिया होगा और आपने समझ भी लिया होगा। जो भी आपको लगता है लेक्चर्स के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे अपनी सजेशंस बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट लानी होगी लेक्चर्स में, या आप कैसा कितना पसंद करते हो लेक्चर्स को, ठीक है, ताकि आने वाले लेक्चर्स आपके लिए मैं और भी बेटर बना सकूं, ठीक है। तो चलिए बेटा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। फॉलोइंग आर द पार्टीशन वैल्यूज एक्सेप्ट। मैंने पढ़ा पिछले एमसीक्यू वीडियोस में डिसाइल्स, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स, ये सारे के सारे और हाँ मीडियन, ये सारे के सारे क्या है, ये पार्टीशन वैल्यूज है, ये पार्टीशन करते हैं। लेकिन मोड आपका पार्टीशन वैल्यू नहीं करता है, तो इसका मतलब यही है इसका आंसर। आगे चलो, आगे चलो बेटा, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, when the distribution is of open end class। अगर आपके डिस्ट्रीब्यूशन में कोई क्लास ओपन एंड है, ओपन एंड क्लास सर जी कौन सा क्लास होता है, जहां पर अगर मिसाल ये एक क्लास है, या तो इसमें अपर लोअर लिमिट मिस होगा, या तो इसमें अपर लिमिट मिस होगा, दोनों में से एक लिमिट मिस होगा। अच्छा जी, when the distribution is of open end class, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ओपन एंड क्लास है, which एवरेज में appropriate, तो फिर हम उस दफा कौन सी एवरेज निकालते हैं, ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा होगा। देखिए सबसे पहला है, मीन तो होगा ही नहीं, सिंपल बात। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो है मतलब लिमिट्स जो है यहाँ पे, सॉरी क्लासेस जो है वो ओपन एंड है। आप यहाँ पे विड्थ नहीं निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है, मत निकाल सकते हैं। अब लेकिन 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 याद रख लो, मोड के लिए मैंने पढ़ाया है, 1000 बार पढ़ा चुका हूं, एक और बार सुन लो। मोड के लिए भी लगाता अब मैं लेट्स सपोज ओपन एंड क्लास, लेकिन मोड ओपन एंड क्लासेस के लिए नहीं निकाला जाता है, ठीक है। मोड हम ओपन एंड क्लासेस के लिए नहीं निकालते हैं, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा मीडियन। आगे चलो, तो ये हमारे पास उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। आगे चलो, आगे चलो। अच्छा जी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर को क्या होते हैं, ये जरा पढ़ते हैं सारे वैल्यूज। इनफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स दैट आइडेंटिफाई द बेस्ट सिंगल वैल्यू फॉर रिप्रेजेंटिंग द सेट ऑफ डेटा। यही तो है, मैंने आपको बोला था सेंट्रल टेंडेंसी जो है
ये असल में एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होता है जो सारे पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब यही तो है। अब लेकिन सर ये तो नहीं आएगा, ये दोनों, ये तो स्प्रेड ऑफ स्कोर्स कुछ है, पता नहीं क्या लिखा है। अब बताता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स दैट आइडेंटिफाई द बेस्ट सिंगल। देखिए अब यहाँ पे इन्फरेंशियल और डिस्क्रिप्टिव के बारे में थोड़ा कंपटीशन हो जाएगा। सर हमें डिस्क्रिप्टिव होता है कि इन्फरेंशियल होता है, ठीक है। तो आप याद रखोगे, ये जो हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है, ये आपका इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है, याद रखोगे। तो चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट आपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। तो चलिए देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 32 बोलता क्या है। द डैश ऑफ अ सैंपल इज द मिडल वैल्यू। 1000 बार कह चुका हूं, मिडल वैल्यू मीडियन होता है, लेकिन ये बोल रहा है व्हेन द डेटा आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये तो मीडियन होता है, सिंपल सी बात है। तो चलिए आगे चलते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आने बाकी है। चलो भाई, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द स्कोर्स फॉल्स विद इन वन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मीन, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन का कंसेप्ट आ रहा है और वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये आप इसको कंसिडर नहीं करोगे, डोंट कंसिडर। ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में नहीं है, हम भी इसको पढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि मैं मेनली फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस ही कवर करवा रहा हूँ। क्यों, फायदा क्यों है, हम क्यों खामखा कोई ऐसा क्वेश्चन करे जिसका कोई मतलब नहीं बनता। तो चलिए आगे चलते हैं, अपने टारगेट पे फोकस्ड रहो। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 34 पर। A batsman scores the following number of runs in 6 innings। तो ये तो लगता है कुछ विराट कोहली के स्कोर्स है, क्योंकि वही इतने स्कोर्स कर सकता है, हर मैच में कंसिस्टेंट रह सकता है। 36, 35, 50, 46, 60 एंड 55। तो ये हमारे पास 6 इनिंग्स है, ठीक है। हमको मीन निकालना है बेटा जी, कितना आसान है, सबका सम कर लो, डिवाइड बाई कर लो 6, तो आंसर बन जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताना आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप भी पढ़ो, आप भी थोड़ा कुछ क्वेश्चंस आप भी कर लिया करो। आप बता रहा है, इफ द वैल्यूज ऑफ मीन एंड मीडियन आर दिस। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आपको निकालना है मोड। 1000 बार कह चुका हूं, कार्ल पेयरसन एक बंदा था जिसने एक एम्पेरिकल रिलेशन दी बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन। उसके हिसाब से मोड जो है वो होता है बराबर 3 मीडियन माइनस ट्वाइस मीन। 1000 बार कह चुका हूं, एक और बार सुन लो। तो बताओ मीन किसके बराबर आएगा, मोड ना, मोड आएगा, मीन है इसका 40, तो मीडियन कितना है 48, तो 3 into 48 माइनस फिर 2 into मीन है 40। आंसर बता देना, 3 into 48 कितना बनेगा, 3 8 24, 3 4 12, 13 14 में से 80 काट लो, तो मुझे लगता है 64 विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर डी आंसर है बेटा। समझ आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ उसका भी वैल्यू बता देना, आंसर बता देना क्या आया आपको। हो सकता है कभी कभार मुझसे भी कभी कभार आप कभी पर गलतियां होती है, ठीक है, क्योंकि मैं भी ह्यूमन हूँ, हो सकता है, इसलिए आप देखा करो और अपने वैल्यूज मुझे बताया करो। इनकेस आपको लगे कि यहाँ पे कुछ डाउट है, यहाँ पे कुछ सर आपने कुछ गलत किया है, आप मेरे ग्रुप में, मैंने एक टेलीग्राम पे एक तो चैनल है, चैनल पे सारा मैं ऑफिशियल मटेरियल आपको प्रोवाइड करता हूँ, लिंक्स प्रोवाइड कर देता हूँ, सारा जो भी मटेरियल होता है, क्विज विज जो भी होता है, वो टेलीग्राम चैनल आप देख सकते हो, उसका नाम है मोमिन मजीद। मोमिन मजीद में जब आप जाओगे वहां पे आपको ग्रुप चैट मिलेगा, ग्रुप डिस्कशन वहां पे होता है, वहां पे आपके जितने भी कंफ्यूजन होंगे वहां पर आप पूछ सकते हो। तो क्योंकि यूट्यूब पे कितने कमेंट्स को जवाब देगा देगा इंसान, वहां पे समझ नहीं आता है कुछ। चलिए, डैश डिवाइड्स द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। बताया था मैंने, मीडियन कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 पार्ट्स में। रेंज और मीन तो पार्ट्स करता ही नहीं, क्योंकि पार्टीशन वैल्यू नहीं है। अब इसका आंसर क्या आता है, क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स डेटा को 4 इक्वल हिस्से में डिवाइड कर लेता है। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, क्या बोलता है, द मीडियन इज, क्या मीडियन इफेक्ट होता है, द मीडियन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम स्कोर्स, द मिडल पॉइंट, द एवरेज एंड द हाईएस्ट नंबर।
तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एक क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ देते हैं, एक क्वेश्चन बेटा जी आपके लिए मैं छोड़ देता हूं, इसका आंसर आप मुझे बता देंगे तो मैं आगे चलता हूं। रिलेशन बिटवीन मोड इज, अरे भाई ये तो एम्पेरिकल रिलेशन हुई ना, अभी तो मैंने बताया, इसका ऑप्शन नंबर डी है। मोड इज इक्वल टू थ्राइस मीडियन माइनस ट्वाइस मीन, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा जी पहले इस टिक को हम खत्म कर लेते हैं। अच्छा जी चलिए सर क्या करना है हमें, which partition values divides the total set of values into four equal parts। ये तो मुझे लगता है दो बार आ गया, ये क्वार्टाइल होता है। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाती है, अगर क्वेश्चन भी रिपीट हो जाए तो कोई मसला नहीं, आप घबराना नहीं चाहिए, इससे एक चीज होता है हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाते हैं। ओके, अब लास्ट वाला क्वेश्चन आज के सेशन का और हम ये कंप्लीट कर देंगे। कंबाइंड मीन पढ़ाया था, कंबाइंड मीन, हाँ सर आपने पढ़ाया था। कंबाइंड मीन क्या होता था, देखिए क्या होता था, लेट सपोज आपके पास ये एक बड़ी ये डेटा है, इस डेटा को अगर हमने दो सीरीज में डिवाइड कर लिया, ये एक सीरीज है ये एक सीरीज है, फिर हम क्या करते थे काम, इसका मीन लेट सपोज x1 बार है इस सीरीज का, इसका मीन x2 बार है, फिर हम इन मीन्स का भी मीन निकालते थे, उसको बोलते थे कंबाइंड मीन। इसका मतलब जब हम दो सीरीज का मीन निकालते हैं ना वही होता है कंबाइंड मीन। जरा देखते हैं, व्हेन मीन ऑफ टू आर मोर देन टू, हाँ टू या टू से ज्यादा भी हो सकता है, इज कंप्यूटेड कलेक्टिवली। व्हेन टू मीन ऑफ वन और मोर, नहीं एक नहीं, एक नहीं, एक तो नहीं, थ्री और मोर नहीं, थ्री नहीं, ओनली टू नहीं, यहाँ पे ओनली टू या दो से ज्यादा हो सकता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो सकता है। नहीं हो, ये है करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। तो आज के सेशन में हमने, तो आज तक हमने अभी तक 420 आज तक क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं स्टैटिस्टिक्स पे। आने वाले लेक्चर्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आने बाकी है, लगभग अभी भी लगभग मुझे लगता है जैसे मैथमेटिक्स में 1000 एमसीक्यूज आ रहे हैं, मतलब वो भी आपको पता है, उसके भी 25-24 लेक्चर्स आ गए हैं। तो इसके भी लगभग मैं आपको लगभग लगभग ये 1000 नहीं बताऊंगा कि 1000 एमसीक्यूज हो जाएंगे, लगभग मुझे लगता है 700 के करीब तो हो ही जाएंगे। 700 एमसीक्यूज में आपको करवा के दूंगा स्टैटिस्टिक्स में, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस चैनल को फॉरवर्ड करो, सारे दोस्तों को जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये एमसीक्यूज की कम से कम सीरीज उनको पहुंचनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से प्रिपरेशन कर सके और अपने एमसीक्यूज को देख सके, अपनी नॉलेज को चेक कर सके। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।